सो वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज योर ओन चैनल गुरुकुल क्लासेस। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अभी आपके एनसीईआरटी के सारे नोट्स मिलेंगे। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे कोशिश मैं करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। और हम यहाँ पर पहली क्लास मेरी आज है जिसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने कुछ फेवरेट सब्जेक्ट जिसका नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और हम क्लास 10 के पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और बार बार ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम है वेरी नाइस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। इसका हम 2 पार्ट में वीडियो शूट करेंगे। एक का पार्ट 1, क्योंकि चैप्टर बहुत ही वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, इस वजह से हम लोग इसको 2 पार्ट में शूट करने वाले हैं और 2 पार्ट में आपको इसकी वीडियो मिलने वाली है। तो पहले पार्ट में हम कुछ टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे इस चैप्टर के टॉपिक है जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं हम इसका। लेट मी सेट माय पेन फर्स्ट। तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा ये चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड है। ये चैप्टर जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। एक चैप्टर का नाम है यहाँ पर लाइफ प्रोसेस, और आप सभी पता है ये जो लाइफ प्रोसेस है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हम 4 चीजें मेनली पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, अनदर इज रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। ओके, यू नो माय हैंडराइटिंग फर्स्ट। थोड़ा सा यहाँ पे पहली बार कर रहा हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, कोशिश ये करूँगा कि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हम इसमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसमें पहली जो वीडियो है उसमें न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को हम कवर करेंगे। और रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन के हम कौन से वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। तो पहला टॉपिक का इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे। देन उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, आप जानेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, मेन इवेंट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, और न्यूट्रिशन का हम डाइजेस्टिव सिस्टम तक इसको कवर करेंगे। तो हम यहाँ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी के रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन को हम लोग अगली जो आपकी वीडियो की पार्ट 2 उसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं, हमें पहले जानना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक, जो ग्रोथ करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, उसको कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बोल पाऊँ, आसान शब्दों में बताऊँ कि लाइफ प्रोसेस है क्या, आप किसी को जिंदा कब करेंगे, जब वो या तो क्या करे, अच्छे से खाए, है ना, ये अच्छे से आपका जो फूड है उसको इनटेक करे, ओके, या फिर वो रेस्पायर करे। आपने देखा होगा, कहते हैं सांस चल रही है तो जिंदा है। और अगर उसका हार्ट ठीक काम कर रहा है, हार्ट चेक करते हैं हम लोग, है ना, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और साथ साथ में आप वो एक्सक्रीशन, जो आप उसका जितना भी उसने इनटेक किया, उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल रहा है अपनी बॉडी से प्रॉपरली या नहीं, तो हम कहेंगे कि वो बंदा जिंदा है। ऐसे ही लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस लगती है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और उनके लिए क्या मेन चीजें पहले ही बता चुका हूं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो और इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन which help together to living the organism live and perform the job to body maintenance are called life process। बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत होती है उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लोग न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पहले पढ़ेंगे, पहले तो कि कुछ न्यूट्रिशन क्या, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे क्या प्लांट्स खाते हैं, नहीं, और एनिमल्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले पढ़ेंगे प्लांट्स में।
तो प्लांट्स जो होते हैं वो मेनली होते क्या हैं, ऑटोट्रॉपिक, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब ये ऑटोट्रॉपिक होता क्या है, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन विच inorganic material like CO2, water and utilize prepare organic food by the process of photosynthesis। सादा सिंपल भाषा में बता दूं मैं आपको, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, ग्रीन प्लांट्स। अब अगर ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सनलाइट की फॉर्म में हो रहा है, इनको सनलाइट से खाना मिल रहा है, तो इनको कहा जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। अगर यही कुछ सनलाइट से करते हैं, कुछ केमिकल से करते हैं, लाइक सम बैक्टीरियाज, ओके, लाइक सम बैक्टीरियाज। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा कीमोट्रॉपिज्म। इनको कहा जाएगा कीमोट्रॉपिज्म। गॉट इट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिज्म कौन होते हैं। मैंने अभी आपको जैसे बताया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल्स को क्या करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं बनाने के बाद में। ठीक है, ऐसे एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स को क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या, जो डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर। अब आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा, जो आपके बोर्ड्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इसको लिखते रहेंगे, उसकी वीडियो में अलग से आपको डालूंगा, लेकिन फिर भी इन चैप्टर में मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके टेस्ट के लिए। स्कूल में टेस्ट होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बच्चों के जो टेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथ के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसके लिए, उसका एक क्वेश्चन तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आपको बोर्ड में बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और आपको ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। और आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें तो टीचर्स का ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो तो डालते ही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, अब मैं ऑटोट्रॉपिक और एक बार और हेटेरोट्रॉपिक आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स जैसे कहते हैं हम, जो लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, उनको कहा जाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो अब दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि एनिमल्स क्या होते हैं, वो फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इनको कहा जाएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स आर यूज सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और इसको क्या कहा जाता है, इस एनर्जी को किस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब मैं ऑटोट्रॉपिक को थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा आपको। जैसे ये जो प्लांट्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिज्म को कैसे शो करते हैं, कैसे काम करता है इनका। तो आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इनटेक तो करते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। तो ये क्या करते हैं, जब सनलाइट, और ये किसके थ्रू होता है, आपको पता होगा, लीफ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। इनको कहा जाता है स्टोमेटा। ये देखिए आगे आपको डायग्राम मिलेगा। ठीक है, इन स्टोमेटा के अंदर ही क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो ये सनलाइट को इसको अब्सॉर्ब करता है, एंड अब्सॉर्ब करने के बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनको ब्रेक करता है। और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं C6H12O6, जिसको हम कॉमनली कहा जाता है ग्लूकोज।
और इसको किस फॉर्म में ये स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। तो ये इन्होंने यहाँ पे कंपाउंड बना लिया। अब जो एक्सेसिव निकला यानी कि जो एक्स्ट्रा निकला उसको ये बाहर निकाल देते हैं ऑक्सीजन को। तो आपने सुना होगा कि जो ऑक्सीजन को ये हमें प्लांट क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सेसिव निकला उसको क्या करेंगे? उसको बाहर निकालेंगे। वेट अ मिनट, जस्ट उसको ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये बाहर निकालते हैं इन्हीं पोर्स की वजह से, इन्हीं पोर्स की हेल्प से, इन्हीं पोर्स से क्या करेंगे? इसको बाहर निकाल देंगे ऑक्सीजन को। और ये वाटर को किसके थ्रू बाहर निकालते हैं? आपने सुना होगा, ये बताइए चलिए, वाटर को कैसे बाहर निकालते हैं? ये निकालते हैं वाटर को, एक्सेसिव वाटर को ट्रांसपीरेशन। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। उस प्रोसेस की हेल्प से एक्स्ट्रा वाटर को ये अपने निकाल देते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपीरेशन के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट था, जितना आपके लिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट था। ट्रांसपीरेशन को कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक पेज ऐड करके थोड़ा सा मुझे देंगे प्लीज टाइम, और मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन हेल्प कैसे करता है प्लांट को? देखिए, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो आप पोर करते हैं अपने प्लांट्स में, अब सारा का सारा पानी तो नहीं यूज कर पाते हो। यू विल सरप्राइज टू नो कि जो आप, जैसे आपने 100% वाटर को आपने पोर किया या 100% वाटर आपने जो दिया, उसमें से 5 to 6% ही ये एब्जॉर्ब होता है। बाकी 95%, 90 to 95% पानी जो है वो एवोपोरेट हो जाता है। ठीक है, अब इनकी 3 साइट होती है, 3 साइट ऑफ एवोपोरेशन। ठीक है, कौन सी 3 साइट होती हैं? पहली साइट है लीव्स। पहली साइट है लीफ। लीफ से कहां से? आपको मैं बता चुका हूं, जहां से सनलाइट एंटर करती है वहीं से वाटर भी बाहर निकलता है, एक्सक्रीट होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा लेंटिकल्स। ठीक है, लेंटिकल्स, ये लेंटिकल्स एक्चुअली कहां होते हैं? लेंटिकल्स होते हैं बार्क पे, बार्क ऑफ ट्री। अब व्हाट इज बार्क? आप इसको स्टेम भी कह सकते हैं, प्रॉपर्ली नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट रह जाता है हमारे रूट्स। तीसरी साइड क्या है? रूट्स। रूट्स की सरफेस से। ठीक है, अब इनको हेल्प कैसे मिलती है? मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के शो करने की कोशिश करूंगा। ये आपका दिखाई दे रहा है, ये रहा ग्राउंड। यहां से आप सभी को पता है, 9th क्लास में आपने जब टिश्यू पढ़े थे, तो जाइलम वाटर को डाउनवर्ड टू अपवर्ड लेकर जाता है। तो ये जो ट्रांसपीरेशन होता है, ये जाइलम को हेल्प करता है, पुश करता है, जिससे ये वाटर जो है प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा पाता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आई? तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसपीरेशन समझ आया। ये ट्रांसपीरेशन को मैंने अभी इसलिए समझा दिया क्योंकि जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, ये जानने के लिए, कि उसको समझने के लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर मेन इवेंट क्या क्या होते हैं, सीधा स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेन इवेंट क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, किसके द्वारा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहां होता है? सेल के अंदर होता है। और ये जो लाइट होती है एब्जॉर्ब किसके द्वारा की जाती है? स्टोमेटा के द्वारा की जाती है। उसके बाद इस लाइट एनर्जी को हम प्लांट्स जो हैं वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और स्प्लिटिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे ही सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है वैसे ही जो 6 मॉलिक्यूल्स थे या H2O के जो मॉलिक्यूल्स थे वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक होने लगते हैं, और हाइड्रोजन CO2 के साथ मिलकर आपको पता है कि ग्लूकोज बना लेती है। क्या बना लेती है? ग्लूकोज बना
लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब ये देखिए यहाँ पे ये कैसे हुआ, आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिडक्शन प्रोसेस। व्हाट इज रिडक्शन? तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड ऐड ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहां पर देखिए आप, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, लेट मी रिमूव इट फर्स्ट। इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको कम से कम कट देखने को मिले। एक थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, अगर आप इसे 1.5x पे लगा के देखेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के देखिए, और ये एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म में है, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपना ऑक्सीजन को क्या कर रही है, रिमूव कर रही है। और ऑक्सीजन जब रिमूव होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। तो डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, रिडॉक्स प्रोसेस है, या फिर नन ऑफ दीस। तो आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, फोटोसिंथेसिस इज द रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम, ये आपके मैंने जितने भी डायग्राम इस फाइल में दे रखे हैं, जितने भी आपको पीडीएफ में मिलेंगे डायग्राम, ये डायग्राम सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं एक दो डायग्राम्स पे स्टार मार्क करूंगा, आपको वो स्पेशली देखकर जाने हैं, और जिनके टेस्ट हुएंगे पास में, ठीक है, तो उनको ये पता भी होगा कि ये डायग्राम जो है वो टीचर्स देते हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, पिछले साल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो हम स्टोमेटा का थोड़ा सा डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। ये है स्टोमेटा, यहाँ पर आपको जो ये बीन शेप दिखाई दे रहे हैं, किडनी बीन शेप के आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये हैं आपके गार्ड सेल, ठीक है। तो ये गार्ड सेल इस शेप के होते हैं, और ये जब इनको परमिशन देनी होती है तो ये जो है ओपन हो जाते हैं, और यहाँ सनलाइट या वाटर एग्जीक्यूट हो जाता है या एग्जिट हो जाता है, और जब इनको परमिशन, जब वो प्लांट को चाहिए होगा तभी ये ओपन रहेंगे, और नहीं चाहिए होगा तो ये बंद हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग डे क्योंकि सनलाइट होती है तो ये क्या रहते हैं, ओपन, ठीक है। और अगर रात में क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो रात के टाइम पे क्या ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, नहीं होगा। रात के टाइम पे क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो रात के टाइम पे इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। आपने सुना होगा कि पेड़ के नीचे सोने से भूत पकड़ के ले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात के टाइम पे बस वो ऑक्सीजन जो है वो आपको मिलना बंद हो जाती है। और आपको पता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, एंड CO2 का क्या होता है, आउटगोइंग ऑफ CO2 होता है। तो रात के टाइम पे इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स जो हैं वो रात के टाइम पे क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वो क्यों देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बंद हो चुकी होती है, तो आपको ऑक्सीजन मिलना बंद हो चुकी होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि फंक्शन, स्टोमेटा के फंक्शंस होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2, ठीक है। और लॉस, अभी मैंने आपको बहुत समझाया इसके बारे में, शायद आपको समझ आ गया होगा। लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, बहुत सारी वाटर की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या आपको ट्रांसपिरेशन में वाटर निकलता हुआ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो किस फॉर्म में होता है, वेपर की फॉर्म में होता है। और वेपर्स जो हैं वो एवोपोरेशन के थ्रू क्लाउड बना लेती हैं। क्या बना लेंगे, क्लाउड बना लेंगे, और कुछ दिनों में ही बारिश हो जाती है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि बहुत सारे पेड़ लगाइए, जिससे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बढ़ेगा और वहां पर बारिश होगी और आपका सूखा पड़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होंगे उन्हीं को कहा जाएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess ability to synthesize their own food, they depend on autotrophs। किस पे डिपेंड होंगे, ऑटोट्रॉफ्स क्या थे, मैंने आपको समझाया था अभी। ऑटोट्रॉफ्स क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स थे हमारे प्लांट्स, फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जांपल्स क्या हैं यहाँ पर, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक्स भी फर्दर डिवाइड किया गया है
3 प्रोसेस में, ठीक है, 3 न्यूट्रिशन के फॉर्म में हेटेरोट्रॉफ को डिवाइड किया गया है। एक है होलोजोइक, फिर है सैप्रोफाइटिक और फिर है पैरासाइटिक, ठीक है। होलोजोइक जैसे कि हम लोग क्या है कि एनिमल जो सॉलिड फूड को इंटेक करें और ब्रेक डाउन करके अपनी बॉडी से निकाल दें और एब्जॉर्ब करें, क्या करें, फूड को एब्जॉर्ब करें, सॉलिड फूड को एब्जॉर्ब करें, ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो और सॉलिड फूड को क्या करें, इंटेक करके एब्जॉर्ब करें। तो हम लोग क्या हो गए, जैसे कि एनिमल्स, हम ह्यूमंस भी आएंगे इसके अंदर, मैं ह्यूमंस भी लिख देता हूं, इसमें यहाँ नहीं लिखा हुआ है ह्यूमंस, ठीक है, और अमीबा। अमीबा, अभी अमीबा का डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमीबा का डायग्राम मैंने आपको बताया था, यस देख लीजिए अमीबा कैसे करता है, ठीक है, ठीक है, अमीबा कैसे करता है, ठीक है, उसको इसका डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करता है, देखिए आपको ये अमीबा दिखाई दे रहा होगा, अमीबा जो है उसको फूड पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसके चारों तरफ ये जो उसके हैंड्स होते हैं, उसको एक तरीके से हैंड्स ही कहेंगे, उसको कहते हैं सूडोपोडिया, उसको कहेंगे सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया जो है वो इसको ऐसे करके कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये बॉल है, इसको मैं ऐसे करके सूडोपोडिया ने क्या कर लिया, ऐसे कैप्चर कर लिया और उसके बाद इसको खींच लेता है अपनी तरफ, इसको क्या कर लेता है, इसको रख देता हूं, खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है, फूड वैक्यूल्स में, और फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं, बाद में इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बातें होंगी इंपॉर्टेंट मैं उस पर स्टार मार्क करता चलूंगा, ठीक है। और आपको ये प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ अमीबा आपसे पूछा जाएगा, डायग्राम भी पूछा जा सकता है और इसका प्रोसेस भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया ये क्या होता है, सूडोपोडिया होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो चीजें सेल मेम्ब्रेन होती है ये बढ़ जाती है, सेल की जो बाउंड्री होती है वही, सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल की जो बाउंड्री होती है वही आगे की तरफ बढ़ जाती है, और ये क्या करती है, सबसे पहले कैप्चर करती है फूड को, ठीक है, उसको अंदर ले लेती है फूड को, फूड वैक्यूल्स में, और उसके बाद डाइजेशन कर लेती है फूड का, ठीक है। और फूड का डाइजेशन कैसे करती है, डिफ्यूजन की फॉर्म में, ठीक है। कहां होता है इनका डाइजेशन, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर है तो उसका जितना भी डाइजेशन आपको दिखाई देगा वो साइटोप्लाज्म में ही दिखाई देगा, उसके पास मल्टी सेलुलर तो है नहीं, बहुत सारी सेल्स तो है नहीं, तो उसका जो डाइजेशन होगा वो वहीं पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, ठीक है, सरफेस पर ही थ्रो आउट कर देगा, ठीक है, मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रो आउट, उसको बाहर निकाल देगा। तो अभी आपको हम पढ़ा तो सॉलिड फूड को ही तो इंटेक कर रहा था, वो सॉलिड फूड को इंटेक कर रहा था, इसलिए उसका नाम क्या हुआ, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आया। ऐसे हम लोग खाना खाते हैं, एब्जॉर्ब होता है, और एक्स्ट्रा जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बाहर अपने निकाल देते हैं बॉडी से, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं आपको पता होगा, जो डेड और डिकेइंग सड़ा गला खाना खाते हैं, सड़ा हुआ मरे हुए लोगों के मरे हुए चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल आपका फंजाई हो जाएगा, ठीक है, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, और मशरूम भी है एक तरीके से, यहाँ पे कहेंगे मशरूम, ठीक है, ये हम खाते भी हैं ये मशरूम, ठीक है। उसके बाद आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं, एक मूवी है पैरासाइट, जरूर देखना प्लीज, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो किसी के ऊपर रहकर उसे बिना मारे, उसे मारेंगे नहीं, उसे बिना मारे और फिर भी अपना क्या करेंगे, जीवन को वहां पर व्यतीत करेंगे, यानी कि वहां पर रह भी रहे हैं और उसको मार भी नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे पैरासिटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड, अंदर की तरफ भी रह सकते हैं वो और बाहर की तरफ भी रह सकते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा, होस्ट, उसको हम कह देते हैं कि वो क्या है, उसका होस्ट है, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, उससे क्या करेंगे, उससे न्यूट्रिशन को वो डिराइव करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा विंडो को छोटा कर देता हूं, एक मिनट, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मे बी आप दिखेगा शायद, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया हमारा, ठीक है, टिक्स जिसको हम लोग जू कहते हैं, ठीक है, बालों में हो जाते हैं जो, वो क्या करते हैं, वो भी खून चूसते रहते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो डेली रूटीन में आपको दिखेगा, उसका नाम है मॉस्किटो। वो आपको एकदम से नहीं मारेगा, आई नो कि उससे मलेरिया हो जाता है, उससे आपको डेंगू हो जाता है, उसके काफी प्रोसेस के बाद आपकी डेथ होगी अगर किसी को ये बीमारियां होती हैं तो, ठीक है। और टिक्स हो गए, लीस हो गया, ठीक है, जिसको जॉन्क कहते हैं, ठीक है, सॉरी लीच हो गया जिसको जॉन्क कहते हैं, और
एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट पैरासाइट के अंदर आता है, इसको कहते हैं कसकटा। कसकटा आपने अपने घर के आसपास जो पेड़ होंगे, और घर में अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो बहुत अच्छे से जानता होगा, उसको कहते हैं हिंदी में अमर बेल। ठीक है, प्लांट के ऊपर बहुत सारी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टाइप के जो होते हैं फैल जाते हैं, उसी का नाम है कसकटा। ठीक है, इसको प्लांट पैरासाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, कैसे ऑर्गेनिज्म जो है, मैं ये बता चुका हूं आपको, जैसे यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर के बारे में बता दिया, फूड टेकन अप बाय द एंटायर सरफेस, ये सरफेस के थ्रू पूरा पूरा कैप्चर करते हैं। ठीक है, सिंगल और यूनिसेलुलर, इसका नाम है अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम का जैसे आपके में वहां पर सूडोपोडिया कर रहा था काम, वैसे ही पैरामीशियम में कौन करेगा, सीलिया। सीलिया सीलिया क्या होते हैं एक्चुअली में, जैसे ये अगर मैं कहूं तो इसके ऊपर ऐसी 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 यहाँ पर छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, टेक इन द फूड एट द स्पेसिफिक स्पॉट। ठीक है, तो हमने न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस एंड डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। ठीक है, तो हमने अभी न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, और कुछ चीजें पढ़ी जो कि बताती हैं कि आप जो सोर्स ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको किस तरीके से लिया गया है, उसके बारे में जो उसको हमने फिर उस फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया। न्यूट्रिशन को हमने इस फॉर्म से डिवाइड, इस तरीके से डिवाइड किया कि कार्बन का इंटेक किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम जाएंगे न्यूट्रिशन को एक आसान सी भाषा में, तो इंजेक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या किया था हमने, इनटेक ऑफ फूड किया था। ठीक है, उसके बाद ब्रेक डाउन डाइजेशन किया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फिर उसके बाद डाइजेस्ट कर लिया, वो ब्रेक डाउन कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, अब्जॉर्प्शन, उसका न्यूट्रिएंट जो है वो भी तो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन मतलब उसका जो आपने एब्जॉर्ब किया उसका यूज क्या किया, बड़े बड़े वहां पे रोटियां तो नहीं तोड़ी सिर्फ, ठीक है, तो उसका यूज क्या किया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंजेक्शन, सबसे लास्ट में क्या आता है, इजेशन। इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब ऐसा ही कुछ प्रोसेस हम लोग जो है वो ह्यूमन बीइंग में भी पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही कुछ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बीइंग में, कि ह्यूमन बीइंग में कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसे न्यूट्रिशन का प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसको कैसे वो इंजेक्शन करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एसिमिलेशन करता है और इजेक्शन करता है, ये हम पूरा प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा बेसिकली जो प्रोसेस है वो उस ऊपर से इनटेक ऑफ फूड से लेकर इजेक्शन तक, उसके लिए एक प्रॉपर रूट है, एक पाथ है। उस पाथ का नाम हमने क्या रखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल। तो द एलिमेंट्री कैनाल इज द बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड from the mouth to the anus. Various reasons are specific to perform the different function. तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसी को इनटेक ऑफ फूड से लेकर इजेक्शन तक, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट तक को हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगेन ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चैप्टर के डायग्राम जितने भी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। ठीक है, टीचर के फेवरेट डायग्राम्स हैं ये मैं आपसे कहूंगा कि जरूर 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 पढ़ के जाएंगे। ठीक है, जरूर पढ़ के जाएंगे, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी, स्टार्टिंग होती है माउथ से, और माउथ को हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। माउथ को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में आपको पता होगा हमारी टंग होती है। ठीक है, हमारी क्या होती है, टंग। और क्या होता है, टंग के अलावा हमारे पास टीथ होते हैं। माउथ में क्या है भाई, माउथ इनटेक ऑफ होल फूड, हम लोग खाना पूरा क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, टीथ आएंगे। टीथ क्या कहते हैं, चुइंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं और क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं फूड की। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, टंग। टंग क्या करेगा, रोल करेगा फूड को। ठीक है, टेस्ट में हेल्प करता है, और स्वैलिंग करेगा, यानी कि अंदर की तरफ निगलना जिसको कहेंगे। पुशिंग डाउन द फूड, फूड को क्या करता है, अंदर की तरफ पुश करता है। कौन, टंग, माउथ से अंदर की तरफ पुश करता है। फिर अब आपको पता होना चाहिए कि
ये जो आपने कभी महसूस किया होगा कि आप रोटी को कहते हैं ना बहुत देर तक चबा के खाना चाहिए, ताकि उसका जो ब्रेकडाउन है ना वो ज्यादातर कहाँ हो जाए, आपके माउथ में हो जाए या फिर आपके बकल कैविटी में ही हो जाए। तो आपने जब उसको बहुत ज्यादा कई बार चबाया होगा तो काफी देर बाद आपको वो रोटी जो है वो थोड़ी सी मीठी लगी होगी। तो मीठी लगी होगी भाई, क्यों लगी होगी मीठी? मीठी इसलिए लगी होगी क्योंकि हमारे पास हमारे माउथ में ग्लैंड होती है जिसका नाम है स्लेवरी ग्लैंड। जिसका नाम क्या है? स्लेवरी ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड, बच्चों के मन में यही होता है कि व्हाट आर ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स बेटा जो भी डक्ट, एक तरीके का डक्ट है, ठीक है, डक्ट है जो क्या करता है? सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है किसको? एंजाइम्स को या फिर हार्मोन्स को। तो उसी को क्या कहेंगे हम? उसी को क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। अगर आपको पता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो आप प्लीज इसको कमेंट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं कमेंट कर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आपको बताना है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, और साथ साथ में आपको बताना है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। ठीक है, तो हमारे बकल कैविटी में एक ग्लैंड होती है, ठीक है, वो क्या सेक्रेट करती है? वो सलाइवा और म्यूकस को सेक्रेट करती है। सलाइवा और म्यूकस क्या होता है? इट इज अ स्टिकी गैलेंटिनस मटेरियल दैट लाइंस योर लंग्स, थ्रोट, माउथ एंड साइनस। ठीक है, अब ये म्यूकस के बारे में बता रखा है कि म्यूकस क्या है? एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ है जो कि आपके लंग्स पे, थ्रोट पे, माउथ में, नोज में और साइनसेस में प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि मैंने अभी बताया सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से आपको मैंने बताया था कि रोटी आपको कैसी महसूस होती है? मीठी महसूस होती है। और इस एंजाइम का नाम आप लोगों को रट लेना है, इसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला एंजाइम है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। दिस इज द फर्स्ट एंजाइम which is used to digest your food। ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग टंग तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है, टंग के बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, और हमने पढ़ा सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो मिक्सिंग में हेल्प कर रही हैं, उसमें वो ब्रेक डाउन कर रही हैं, वो फूड को क्या बना रही हैं? शुगर कोटेड बना रही हैं, जो कि आगे जाके वो क्या करेगा? हेल्प करेगा डाइजेशन में। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं। ठीक है, ट्रिक क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फूड है ना वो मैक्रोज और माइक्रोज में डिवाइडेड होता है। किसमें? मैक्रोज में और माइक्रोज में। तो मैक्रोज में क्या चीज आती है? बड़ी चीजें आएंगी, जिसको आएगा कार्बोहाइड्रेट आएगा, ठीक है, प्रोटीन आएगा, ठीक है, और क्या आएगा? फैट आएगा। ये तीन चीजें अगर आप लोग रिवाइज, अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डाइजेस्ट होने वाली चीज जो आपके बॉडी में सबसे पहले डाइजेस्ट होने वाली चीज वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब किसी को चक्कर आ जाते हैं, जब किसी का बीपी लो हो जाता है, जब उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो वो क्या खाते हैं? वो जूस, उनको जूस की फॉर्म में या फिर ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोन जिसको कहते हैं, ग्लूकोज एनर्जी है ना, एनर्जी ड्रिंक दी जाती है। उनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपने मिस्टर एमएसजी को देखा होगा जब कभी आप टी ब्रेक वगैरह देखेंगे या फिर आपका ड्रिंक्स ब्रेक होता है जो मैच में, वो एक चीज खाते हैं जिसको कहते हैं, आप उनको और कुछ खाते हुए नहीं देखेंगे, आपने क्रिकेटर्स वगैरह को भी देखेंगे, उनको कहते हैं बनाना। बनाना इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए वो इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज डाइजेस्ट होना स्टार्ट होती है? वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन किसमें डाइजेस्ट होता है? अमीनो एसिड। ये किसमें कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड। इट इज हेल्प टू बिल्ड योर मसल्स एंड गिव एनर्जी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या चीज डाइजेस्ट होती है? उसे कहते हैं फैट्स। फैट डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इंसान जो है अगर ज्यादा एक्सरसाइज, अगर ध्यान ना दे अपने एक्सरसाइज और खाता रहे तो उसका कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्ट होता रहेगा, ठीक है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता रहेगा कहीं ना कहीं तक, लेकिन उसका फैट उतना, अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है तो उसका फैट डाइजेस्ट नहीं होता है। इसी वजह से वो हमेशा मोटा रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हेल्दी रह जाएगा, हेल्दी नहीं कहेंगे, मैं मोटा कहूंगा उसको। ठीक है, सॉरी टू से, बट मोटा रह जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था अभी तक
एक बार मैं पीछे जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया था सिलेवरी ग्लैंड्स पर। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे जिसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है, इसमें ओ साइलेंट रहता है, इसको ईसोफेगस ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो फूड पाइप दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो देखिए ये है ईसोफेगस, दिस इज द फूड पाइप जो खाने को क्या करता है, पुश करता है स्टमक तक। क्या करता है, पुश करता है स्टमक तक, टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक बाय। अब इस मूवमेंट का नाम फिर से याद रखेंगे, इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्लेटिक मूवमेंट। पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ये क्या करता है, ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर खुलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर खुलता है, मसल्स। और इसकी वजह से क्या होता है, खाना अंदर की तरफ पुश होता है। आपने कभी महसूस किया होगा अगर आप उल्टा होकर भी कुछ खाने की कोशिश करेंगे फिर भी खाना आपका जाएगा पेट में, क्यों, किस मूवमेंट की वजह से, पेरिस्लेटिक मूवमेंट की वजह से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड करता है, तो वो पुश करता है आगे की तरफ। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि माउथ से खाना कहां जाता है, स्टमक तक जाता है। तो माउथ से खाना कहां तक जाता है, स्टमक तक। तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप हमें पता चल गया क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, स्टमक होगा। तो स्टमक में क्या होगा, गैस। स्टमक क्या है, स्टमक एक तरीके का पाउच है जो कि एक्सपेंड होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ पाउच। ये देखिए यहाँ पे रहा स्टमक, इट इज अ फॉर्म ऑफ पाउच जो एक्सपेंड होता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इसकी जो वॉल्स होती है ना, इसकी वॉल्स, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, इनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनको बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसमें से क्या निकलता है, मैं आपको बताया ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है, एंजाइम्स और हार्मोन्स, या तो एंजाइम्स या हार्मोन्स। तो ये ग्लैंड्स क्या, बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्टमक की जो सेक्रेट करती हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस। ये एक तरीके का जूस सेक्रेट करती हैं। जूस इज अ मिक्सचर ऑफ एनीथिंग, है ना, जूस क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है भाई, गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं, एक का नाम है क्या, पेप्सिन, फिर HCl और म्यूकस। म्यूकस अभी हम लोगों ने बताया था क्या है ये। ठीक है, एक स्टिकी मटेरियल है। ठीक है, तो पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन। अच्छा, मैंने आपको बताया था प्रोटीन अगर ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को तो वो किसमें करेगा, अमीनो एसिड्स में करेगा। ठीक है, HCl का काम क्या होता है, वर्क ऑफ HCl आपसे बहुत पूछा जाएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ HCl इन योर स्टमक। तो HCl क्या करता है, सबसे पहले तो किल करता है जर्म्स को, सबसे पहले तो जर्म्स को किल करता है और उस खाने को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है, उस खाने को एसिडिक बनाता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे म्यूकस का। अब आपने सुना होगा कि अगर हमारा पेट HCl बना रहा है और जिसका pH वैल्यू लगभग 1.2 से लेकर 2.2 तक होता है, लगभग। ठीक है, यानी कि वेरी एसिडिक, इट इज वेरी एसिडिक, फिर भी हमारा जो पेट है फिर वो जलता क्यों नहीं है, वो किसकी वजह से नहीं जलता है, वो म्यूकस की वजह से नहीं जलता। म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, कौन, म्यूकस। ठीक है, अच्छा, अब आपको आगे स्टमक के आगे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बाद खाना कहाँ मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। देखिए ये देखिए यहाँ से आप इसको डिडेनियम कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है इसको डिडेनियम कहते हैं, ये रहा। ठीक है, और ये यहाँ से खाना जो है आगे की तरफ मूव होता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, खाने का एब्जॉर्प्शन, और कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन और फैट का। आपने देखा होगा लोगों का ज्यादातर फैट जो है वो बेली एरिया में होता है। बेली एरिया में क्यों होता है, क्योंकि वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो वो फैट को वहीं पे क्या करेगी, डिस्पोज कर देगी, मतलब वहीं पे इकट्ठा करने लगती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो जाते हैं लेकिन फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो जैसे बताया था पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है भाई, इसमें भी क्या होती है एंजाइम, इसमें भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एंजाइम्स को क्या करती हैं, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज को। फैट को किस में चेंज करता है, फैटी एसिड्स में। और किस में चेंज करता है, ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन का मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ किस में चेंज करता है, अमीनो एसिड्स में।
अब ये काम कैसे करता है, इंटेस्टाइन का आपको मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कुछ ऐसे, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऐसे, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से के थ्रू ही आपका जो फूड है वो ऐसे यहां से आगे बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे एक सिंपल सी बात कि ये एक सरफेस एरिया है सिंपल सा, और यहाँ पर आपका फूड रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, और एक आपका फूड यहाँ रखा हुआ है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो सरफेस है वो कहाँ ज्यादा टच हो रही है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे तो सर एक ही तरफ, जो फ्लैट सरफेस है वहां पे तो सिर्फ एक ही जगह टच हो रही है, और यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है सर वहां पे यहाँ और नीचे, मतलब 3 साइड टच हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सरफेस एरिया बढ़ गया ना, फूड का एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ गया ना। तो इसी को कहते हैं कि ये जो विली का काम क्या है, विली का काम है सरफेस एरिया को बढ़ा देना, सरफेस एरिया को बढ़ा देना और इन सरफेस एरिया से ही एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ये कि यहाँ पे फूड ऐसे रखा होता है तो यहाँ से और नीचे से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। अब इन विलीज में ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को ले जाती हैं। इन विलीज में क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचा देती हैं, ठीक है, सेल तक पहुंचा देती हैं, ठीक है। अब विलीज के बारे में पढ़ लिया। अब आपको ये एक चीज यहाँ पे रह गई होगी, आपको लगा होगा सर ने नहीं बताया, मैंने कवर किया था, एक्चुअली ये कवर नहीं हो पाया, ठीक है, तो थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस आ गया था, ठीक है। तो लिवर एक पार्ट रहेगा, लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ठीक है, लिवर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। मैंने यहाँ पे समझा दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कैमरा इशू कर गया, ठीक है। तो लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। यहाँ पर लिवर के पास एक चीज होती है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो है वो 2 चीजें सेक्रीट करता है, एक हो गया हमारे पास बाइल जूस और एक हो गया हमारे पास बाइल सॉल्ट। तो जो बाइल जूस है वो क्या करता है, वो एसिडिक फूड को जो कि स्टमक से होके आ रहा था उसको क्या बनाता है, बेसिक बनाता है, नहीं तो अपनी इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज क्या आती है, बाइल सॉल्ट। ये क्या करता है, ये फैटी ग्लिसरॉल को, वो गोब्यूल्स को, फैटी गोब्यूल्स मतलब तो होते हैं बड़े बड़े टुकड़े, उनको ब्रेक डाउन करता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और किसके थ्रू ये सेक्रेट होता है, ये बाइल डक्ट के थ्रू सेक्रेट होता है। देखिए बिल्कुल जहां पर डिडोनियम है, मैंने डिडोनियम बताया था, जहां पर ये ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, ये डिडोनियम, जिसको सी शेप कहते हैं, डिडोनियम यहीं पे सेक्रेट होता है, और इसी के बाद यहाँ पर देखिए बेसिक बन जाता है इसका फूड, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाते ही यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, इसका नाम है पैनक्रियाज। ये रहा पैनक्रियाज, ये देखिए, ये है पैनक्रियाज। इसका क्या काम होता है, पैनक्रियाज जो है वो भी एंजाइम को सेक्रीट करता है, ये कुछ एंजाइम को सेक्रीट करता है, इसका नाम होता है ट्रिप्सिन और इंसुलिन, ठीक है, ट्रिप्सिन और इंसुलिन। इंसुलिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि ये आपके जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाए तो उससे बीमारी हो जाती है, जो कि आजकल हम लोग का जो वो कंट्री है वो कैपिटल ही बना हुआ है उसका, ठीक है, उसका नाम है डायबिटीज, उसका नाम है डायबिटीज, ठीक है। इसीलिए इसमें इंजेक्शन लगते हैं, वो आपके स्टमक के पास ही लगते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, पैनक्रियाज है, तो वो एक्टिव कर देता है इंसुलिन को, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमारे इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ट्रिप्सिन, उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है भाई, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है, ठीक है। अब आपको ये सुना सुना लग रहा है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। एक और चीज थी जो प्रोटीन को करती थी, उसका नाम क्या था, पेप्सिन, है ना, पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। तो पेप्सिन में सर और ट्रिप्सिन में सर क्या अंतर है फिर, ठीक है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या अंतर है, पेप्सिन जो है, पेप्सिन वो क्या करता है, पेप्सिन जो है वो एसिडिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक फूड को चेंज करता है अमीनो एसिड में, ठीक है। और ये जो है बेसिक फूड को, ये कैसा करता है, बेसिक फूड को अमीनो एसिड में चेंज करता है, बेसिक फूड के प्रोटीन को, बेसिक फूड के प्रोटीन को। ये एसिडिक फूड में वर्क नहीं करेगा।
ट्रिप्सिन जो है वो एसिडिक फूड में वर्क नहीं करेगा। ट्रिप्सिन जो है वो एसिडिक फूड में वर्क नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसमें ऐसे करके स्लाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। ट्रिप्सिन जो है वो एसिडिक फूड में वर्क नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो पैनक्रियास का काम समझ आ गया, लिवर होता है और पैनक्रियास होता है किसके पास में, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के पास में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, द फूड इज एसिडिक व्हिच मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। फूड को एसिडिक से एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, बनाया जाता है किसके लिए, पैनक्रियास से जो एंजाइम निकलते हैं उनके लिए। और कौन सा एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। पैनक्रियास सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विल कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। तो ट्रिप्सिन एक तो प्रोटीन को और तोड़ता है अमीनो एसिड में, और साथ साथ में फैट को भी क्या करता है, फैट यानी कि लाइपेज, एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन के साथ साथ में, उसका नाम है लाइपेज। वो क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो आप बताएंगे द ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर molecules या smaller things by the lipase which secreted by pancreas। pancreas secrete करता है किसको, lipase को, और उसी को फैट को तोड़ने को ये क्या कहते हैं, emulsification कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, emulsification। emulsification आपको पता होना चाहिए, ठीक है, what is emulsification, ठीक है, emulsification, ठीक है, the breakdown of fat from by the help of lipase, है ना, ठीक है, समझ गए। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक डिफिकल्ट टू एंजाइम फॉर एक्ट ऑन इट। और फैट को तोड़ा जा रहा है छोटे पॉइंट में, क्योंकि इन स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट जो होता है वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है तोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि छोटे छोटे बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में किसकी हेल्प से तोड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं बाइल सॉल्ट की हेल्प से। तो बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स व्हिच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। और ये क्यों तोड़ा जाता है छोटे फॉर्म में, ताकि एंजाइम अच्छे से वर्क कर पाए उनके ऊपर। और कौन सा एंजाइम वर्क करेगा इसके ऊपर, लाइपेज वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, लाइपेज वर्क करेगा। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है, हमारा लास्ट पार्ट है, उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अब अगर आपसे कहा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और रेस्ट जो मटेरियल है, ठीक है, नाइट्रोजनियस वेस्ट है, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं बॉडी से वाया एनस। मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, देखिए यहाँ से फूड आप देखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जो है, लार्ज इंटेस्टाइन से जो फूड है वो इसमें आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे मूव करेगा। इसलिए कहा जाता है पानी ज्यादा पीना चाहिए ताकि मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो आसानी से आपका एक्सक्रीशन की तरफ बढ़ पाए, ठीक है, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और यहाँ से इसमें से सारा जो वाटर है, एक्सेसिव वाटर, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसकी वॉल से, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल से। और ये लास्ट में आपके एनस से रेक्टम के थ्रू, रेक्टम जिसको कहा जाता है, रेक्टम के थ्रू आपकी बॉडी से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी स्टार्टिंग है मेरी, और आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए। मेरा नाम है पुनीत चौहान। आपको अगर कुछ भी क्यूरी हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, मैं वहाँ पे इसकी डिटेल डाल दूंगा, और इसकी जितनी भी पीडीएफ है जो कि आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और मैं कहूँगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट योर ओन नोट्स। आप अपने नोट्स को अपने हाथों से लिखेंगे ना तो आपको और अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो मैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी मैं एक पीडीएफ बना के और इसका एक लिंक जो है वो आपको डाल दूंगा, जो पीडीएफ जो इजीली आपको प्रोवाइड हो जाएगी आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।